तो नवाज शरीफ को ज़िंदगी में भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म में इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया। अच्छा, गरीब आदमी को उन्होंने मार दिया। अभी अवाम को समझ ही नहीं आते क्या करे, किसको सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट ना करे। अवाम यही कहते हैं यार हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। काफ़ी अरसे से मुल्क में एक ही मसला चला आ रहा था कि इलेक्शंस कब होंगे। सियासतदानों की बात की जाए तो सियासतदान भी इस हवाले से खासे तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने में इतना वक्त लग चुका है कि अब जो है ऐलान कर दिया गया और ऐलान ये किया गया कि 2024 के पहले महीने जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इलेक्शन मतवक़्क़े हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक फाइनलाइजेशन सामने नहीं आ रही है। अवामी रद्द-ए-अमल इस पर क्या सामने आ रहा है, अवाम किसको चाहते हैं लाना, किसको आना चाहिए, कौन महंगाई को कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ नवाज शरीफ के जो वापसी के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं उस हवाले से अवाम क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रबनास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, आप सुना। मैं बेहतरीन हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फयाज है। फयाज साहब क्या करते हैं? मैं ज्वेलरी का काम करता ज्वेलरी का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं काम? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। 35 सालों में आपको मुल्क के हालात भी बड़े अच्छे से पता होंगे। पहले सियासतदान भी आपस में तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, इलेक्शन कब होने हैं। इलेक्शन की तारीख ऐलान किया गया लेकिन अभी भी जो है ना फाइनल फैसला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जनवरी के जो आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? इलेक्शन हो भी जाएंगे तो गरीब आदमी का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, गरीब आदमी तो वैसे ही हर दौर में पिसता है, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये बस जो है ना, बस क्या कर सकते हैं, हालात इतने ख़राब हैं, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ बना सकता है, ना जोड़ सकता है, बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन तो आवाम के लिए होते हैं लेकिन अवामी फ़ायदा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये तो है, बस वो अपना काम निकलवा के उसके बाद वो सलाम अलैकुम कर देते हैं। जब अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, अच्छा, तो इन दिनों में देखो कितने काम करेंगे। इलेक्शन अब जब स्टार्ट होंगे ना तो देखना कहेंगे हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, सब कुछ बड़े बड़े दावे करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। के बाद कुछ भी नहीं होगा। बस उस टाइम तो आप उनसे जो मर्ज़ी करवा लो, वो कहेंगे हम ये भी करेंगे, लेकिन जब वो अपना कर लेंगे, जब उनको इलेक्शन जीत जाएंगे, उसके बाद वो आवाम को बिल्कुल भूल जाती है। उसके बाद तो आवाम की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। आवाम की तरफ देख के आंखें मूंद ली जाती हैं। और किसको कोई तवक्को है, कौन सी पार्टी है जो बेहतर हिकमत अमली अपना सकती है, महंगाई कम कर सकती है किसी सूरत? जिस तरह के ये गंदे हो गए हैं ये हुक्मरान, कुछ भी नहीं हो सकता। कोई भी किसी को वोट नहीं देगा मेरे हिसाब से। अच्छा, किसी को वोट नहीं देगा। ये नून लीग वाले या जो भी है ना, जो मसले मसाइल बने हैं, तजकियाकार कहते हैं वोट देना बहुत ज़रूरी है। वोट नहीं देंगे, हुक्मरान नहीं आएंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? ये शहबाज शरीफ को इसलिए तो उन्होंने लेके आए थे कि हो सकता है कोई बेहतरी हो जाए। अच्छा, कि शहबाज शरीफ आएगा, शायद वो पहला दौर फिर वापस आ जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने आगे और डबल कर दिया सारा कुछ। अब क्या कर वो सकते कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ही थी और उन्हीं के जो किए गए कारनामे हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी है लेकिन अवाम का ख्याल किसी को नहीं है। अवाम ने तो वोट देने हैं। आवाम तो पिस रही है, आवाम का कुछ नहीं हो सकता। आवाम हर दौर में पिसेगी और वो कुछ भी नहीं कर रहे। आए दिन ब दिन महंगाई हो रही है और वो कुछ भी नहीं कर रहे। उनको पता ही कोई नहीं, उनके कानों में जून भी नहीं दिखती। यानी आपने कसम खाई वोट नहीं देना? वोट अब बस दिल खट्टा हो गया, क्या कर सकते। अच्छा, अब दिल ही नहीं करता फिर वोट भी देने। थोड़ा तो दिल में सोचा होगा, कहीं ना कहीं इरादा रखा होगा कि वोट इसको दे के आजमा लिया जाए एक बार। हाँ, यही है कि एक दफ़ा फिर नून लीग को आजमा लिया जाए, यही हो। कोई आजमाना है इतनी महंगाई के बावजूद भी? क्या कर सकते हैं नून लीग अब। में ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आप कह सकते हैं यार ये बंदा आएगा और महंगाई को किसी तरह कम करेगा? नवाज शरीफ जो आया था, जो उसने कर ज़रा सुकून था पहले, लेकिन अब वो चीज़ें जो है ना वो नहीं है। अब यही सोचता है इंसान, यही सोच रहा है कि चलो हो सकता है वो दोबारा आ जाए तो कोई बेहतरी हो जाए। उनके भी ऐलानात किए जा रहे हैं कि 21 अक्टूबर तक कहते हैं नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे और आवाम बड़ी पुरुम्मीद है। 100 में से 90% लोग कहते हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे, हिकमत अमली कोई अपनाएंगे ऐसी कि महंगाई कम हो। पहले किसने महंगाई कम की? महंगाई तो किसी ने भी नहीं कम की। हर कोई जो है ना बस ये कहता है कि बस मैं अपनी जेबें भरूं और कुछ भी नहीं है। मशवरा क्या है हुकूमत? हुकूमत मशवरा यही है कि बस आवाम को बस जीने दें और कुछ भी नहीं कह सकते। कि आवाम को जो है ना सहूलियात दी जाए, उनको कोई जीने का हक दिया जाए, महंगाई कम की जाए, तो फिर ही है। ये तो कुछ भी नहीं है जो हालात। सिर्फ महंगाई है।
महंगाई इतनी हो गई है कि अब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। इतनी दहशतगर्दी हो गई है कि हमारी गली मोहल्लों में चोरियाँ होनी शुरू हो गई हैं। गलियों में अब कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी गली मोहल्लों में ना लाइटें नहीं हैं, लाइटें लगाने वाला कोई नहीं है। शिकायतें करने जाओ ना, वो कहते हैं कि जनाब जो वो तो है ही कोई नहीं, दफ्तर में बैठा ही कोई नहीं हुआ, अमला ही कोई नहीं है। गलियों में अंधेरा है, उसकी वजह से वारदातें हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। हमारा गीज़र उठा के ले गया। अच्छा, हाँ जी, वो कैसे? बस में हमारी ड्योड़ी थी, वहाँ पे रखा हुआ था, तकरीबन काफ़ी सालों से पड़ा हुआ था। वो अंधेरा था, वो अंधेरा का फ़ायदा उठा के वो गीज़र उठा के ले गए, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। जैसे हुक्मरान फ़ायदा उठाते हैं वोट के लिए। हो रहा है वो लाइटें कम से कम गलियों में लाइटें तो लगाएं ना, वो लाइटें तक नहीं लगा सकते। अब इलेक्शन करीब आएंगे तो फिर देखना लाइटें भी लगेंगी और पूरा लाहौर रोशन हो जाएगा। होगा, ये वक्ती तौर पे होगा। उसके बाद आवाम को बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ देंगे, वो फिर सिर्फ अपना खाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी पकड़े आप और मुझे ये बताएंगे वोट नवाज शरीफ का है? वोट तो नवाज शरीफ को जिंदगी में भी नहीं देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह वो वोट को देंगे अच्छा, जी। नवाज शरीफ साहब ने इतने काम किए, महंगाई कम की है। अच्छा सब कुछ करे, लेकिन जो बंदे का दिल पे दुख लगा लेते हैं तो वो वापस नहीं आते। कौन सा दुख लगा दिया? उसने हमें तो हमारे लिए तो नहीं किया, अपने लिए किया, अपने जेब के लिए किया। जो भी अच्छा। किया लालच के लिए किया। उसने लालच करा तो इसलिए किया, मुल्क के लिए सब कुछ। पहले मेरे प्रोग्राम में लोग कहते थे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, अब तो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहती है इलेक्शन होंगे। अच्छा। होंगे इलेक्शन, तो क्या उम्मीद है? इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, फिर भी जीतेगा, लेकिन अच्छा। मुश्किल है। वो भी अब बेचारा जेल में पड़ा हुआ है और फिर इन चोरों का है मेरा ख्याल पे, चोरी जीतेगा। पीडीए के दौर में भी इतनी महंगाई थी उस वक्त। यार महंगाई था, लेकिन इतना फिर भी नहीं था। अच्छा। जितना इन लोगों ने बना लिया। अच्छा। हाँ, ये जो आजकल हालात चल रहे ना, उसने चलो फिर भी आटे का तोड़ा जो था 20 किलो वाला 1500 का था, तब भी 1300 का अवाम था। कहते थे बहुत ज्यादा महंगाई है, अवाम तब भी यही कहते थे। अच्छा, अवाम जो है ना, अच्छा। अवाम से ये जो वज़ीर आज़म है इन्होंने बेवकूफ़ बना लिया। अच्छा। अभी अवाम को समझ ही नहीं आते क्या करे, किसको सपोर्ट करे, किसको सपोर्ट ना करे। अवाम यही कहते हैं यार हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। कोई ऐसी पार्टी मौजूद है जिसकी कारकर्दगी देख के आप समझे कि इसको वोट देना चाहिए? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे पार्टी तो मैंने अच्छा। कभी देखा ही नहीं। मेरे कम से अच्छा। कम 22 साल उम्र है, 22 सालों में मेरे ख्याल पे मैंने ऐसे पार्टी देखा ही नहीं है जिसने मुल्क के लिए सोचा है। अभी लेकिन फिर भी 99% बगैर अच्छा। थोड़ा बहुत सोचते हैं, उनको हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। 90% लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, महंगाई कम हो इंशाल्लाह सकती जो है। हालात चल रही है ठीक है, इंशाल्लाह वापस आ गया और भी ख़राब हो जाएगा। और भी खराब हो जाएगा जी उनके आने से। इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं। लोगों की उम्मीदें अभी भी नून लीग से वाबस्ता हैं। यार हमारा इतनी उम्मीद भी नहीं है यार, अच्छा। महंगाई ख़त्म हो जाए। हम कह रहे हैं और ना बढ़े तो यही सही है, यही सही है। यही सही है, और ना बढ़े। आप क्या करते हो? मेरा ये होटल है, हसनी हुसैन अच्छा। होटल में होता हूँ, उधर चाचा के पास अपना। अच्छा, और क्या ये काम? पहला मैं इधर होता हूँ। अच्छा। जब पहले तनूर पे काम कर रहा था, अच्छा। अभी ये डिलीवरी करता हूँ, बाहर खाना कोई वगैरह मशवरा देता देते हूँ। जरा हुकूमत को मशवरा। जी, मशवरा ये नवाज शरीफ साहब को वोट कभी भी नहीं देना है। वोट देना है तो वही आदमी को दे, अगर जो आपकी ख्याल रखे, जो आपकी मुल्क के ख्याल रखे, उनको वोट दिया करो। बहुत शुक्रिया भाई आपका। इस्लाम। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी है, साफ इनकार कर दिया गया वोट देने से, वरना वोट ज़ाया कर देना है, वोट ज़ाया कर- उनको नहीं देना है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है। मुझे ये बताएं कि पहले मुझे भी समझ नहीं आ रही थी इलेक्शन कब होंगे, सियासतदानों को भी समझ नहीं आ रही थी। अब इलेक्शन कह रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। जी इसी तरह आप कह रहे हैं, अल्लाह करे जो कह रहे हैं वो हो जाए। और इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन के बगैर कोई सलूशन ही नहीं है। और न सिर्फ इलेक्शन ज़रूरी है, बल्कि इलेक्शन फेयर इलेक्शन होगा तब ही जिसको अवाम मैंडेट देगी, अगर वही गवर्नमेंट बनेगी तो तभी मुल्क सर्वाइव करेगा। ऐसे तो मुल्क डे बाई डे नीचे जाई जा रहा है, और इतना नीचे चला गया कि जहाँ से मुल्क को उठाना काफ़ी मुश्किल हो गया हुआ है। और महंगाई बढ़ने की वजह भी यही है, डेवलपमेंट के काम ना होने, और बाकी मुल्क के अंदर अफरा तफरी की भी वजह यही है कि इलेक्शन सही नहीं होते। जब तक दुनिया के किसी भी मुल्क का इलेक्शन का प्रोसीजर सही और स्ट्रांग और फेयर नहीं होगा, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्शन फेयर होंगे, हुक्मरान आएंगे तो महंगाई कम होगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि महंगाई कम नहीं होनी, क्योंकि ग्लोबली जिस तरह से दुनिया चल रही है और जो दुनिया के हालात हैं उसकी बनिस्बत पाकिस्तान में अभी भी चीज़ें काफ़ी सस्ती हैं, ये एक रियलिटी है। लेकिन ये है कि महंगाई तब भी कम होगी जब ज़रिए आमदन ज़्यादा होगा।
हमारा ज़रिए आमदन कम है योमिया, यानी कि ना एक बंदा $2 से $3 भी नहीं अर्न करता। तो अगर आप $1 से $2 अर्न कर रहे हैं तो कैसे मुमकिन है कि आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? उससे आपकी ज़िंदगी का और आपका लाइफस्टाइल बेहतर होने वाला नहीं है। एक ही हल है कि अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ जो बेसिक चीज़ें, बेसिक जिस तरह कि तालीम सबसे पहली प्रायोरिटी है, अवाम को तालीम मिले, और तालीम के बाद जो अपना ज़िंदगी आज के दौर में बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी हुकूमतें आती हैं, दावे करती हैं, मुफ्त तालीम दी जा रही, किताबें दी जा रही, कपड़े दिए जा रहे हैं, सस्ते चीज़ें दी जा रही हैं, आटा, चीनी, दालें, सब कुछ। उसके बाद ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इलेक्शन के बाद हालात ही बदल जाते हैं। मेरी बात सुने, जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई पहाड़ों को काट के रास्ता बना लेती है और अंधेरों को रोशन कर लेती है। पढ़ाई वाहिद ऐसा टूल्स है कि जो एक यानी कि ना किसी भी एक माशरे के लिए तालीम बेसिक है। तालीम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। बाकी महंगाई पे तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ग्लोबली जहाँ पे हम खड़े हैं हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा ज़रिया माश कम है। ज़रिया माश, जब तक ज़रिया माश हम अपना नहीं बढ़ाएंगे और बेसिक जो हमारी आएगा कौन? ज़ाहिर डेफिनेटली जो स्टिल गवर्नमेंट चलेगी। जब तक गवर्नमेंट नहीं चलेगी, जब तक आपके मुल्क में अनस्टेबिलिटी है, तो कैसे कोई आप पे एतमाद करेगा? ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख ली, पीटीआई की देख ली, नून लीग की देख ली, कोई पार्टी ऐसी है जिसकी कारकर्दगी देख के वोट दिया जाए? जी बिल्कुल है। कौन है? पीटीआई। पीटीआई कोई? जी। इतनी महंगाई कर गई, कौन कर गया? क्या समझते हैं किसने? 150 रुपये लीटर तेल साहब 332 रुपये हो गया। ऑनलाइन सर्विस करता हूँ मैं। अच्छा। हम सारा दिन तेल डलवाने में रहते हैं। जहाँ 2000-2500 कमाते थे, अब 1000-1200 रुपये का काम आ गया। महंगाई बढ़ गई, आमदन कम हो गई, चीज़ें महंगी हो गई, डॉलर सस्ता हुआ, पेट्रोल फिर भी महंगा है। तो इस तरफ आ जाए कि लोगों को गुजरने में आसानी हो, और मुझे बताएं कि ज़रा हालात तो वाक़यात की आप बात कर रहे थे, हालात वाकई यही बताएं। खुल के यही बात बता रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन सर्विस काम करता हूँ। 150 लीटर तेल था साहब के दौर में, और अच्छा रोजगार कमा रहे थे सभी लोग, ठीक है। और अब 332 रुपये कर दिया, और आगे बढ़ना है मजीद इसने। हम कहाँ जाएँ? मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, बच्चों की फीस दें, अद्वियात, मरना जीना, गमी खुशी, जाना आना जाना, क्या करेंगे हम? गरीब आदमी को उन्होंने मार दिया है बिल्कुल। वो रातों रात आया शहबाज शरीफ, फिर भाग गया भाई के पास, और मरीम भी भाग गई। मुशावरत चल रही है इलेक्शन के हवाले से। मिस इलेक्शन यहाँ होते नजर आ ही नहीं रहे। इलेक्शन हफ्ते में हो जाएंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में मतवक्के इलेक्शन क्या करवाने हैं? इन्होंने इलेक्शन फिर वही करवाने हैं जो हमारे पीछे 75 साल से करते आ रहे हैं, कि जिसको बस पैसा मिल गया वो अंदर रातों रात 12 बजे। में भी लोग कहते थे बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई को ख़त्म करने के लिए नून लीग को लेकर आए थे। अब महंगाई कहाँ चलेगी? कहाँ चले गए सारे लोग? ये कहाँ चले गए सारे लोग? ये तब तो एहतजाज किया जाता था, बाहर निकल आते थे लोग। 13% महंगाई पे एहतजाज था, अब 50% महंगाई हो गई है, उससे भी ज़्यादा। 70,000 कमाने वाला बंदा डेड हो गया है। 70,000 में भी गुजारा नहीं गुजारा हो रहा। कोई करके दिखाए मुझे कैलकुलेशन। आप समझते हैं 70-60 हज़ार में गुजारा हो सकता महीने का? आप बाइक भी चलाते हैं। नहीं होता। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि एक चीज़, जब तक इस इंटरफेयर करना छोड़ देंगे सियासत में, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। बेसिक मसला तो महंगाई है ना, उसको किसने कहा? आप ना उस माइंडसेट को ख़त्म करें। आप उस माइंडसेट को ख़त्म करें। आपको पीटीआई ने जिसने कह दिया बुरा कर रहे हैं, तो आप बुरा नहीं कह रहा, चंद गंदे अंडे मौजूद हैं, तो हर जगह होते हैं। हाँ जी, उनका तसावल करें। हर सियासी आप क्यों बन गए? कैसे बन गए? पीटीआई दौर में बने सारा कुछ। पीटीआई दौर में बने सारा कुछ। जनाब, हमारा मसला तो सिर्फ ये है कि महंगाई को कैसे कम करना है। मामला है महंगाई कम होनी चाहिए। कैसे होगी? कैसे होगी? लोग ना करें, सारे मामला हमारे अपने, हम खुद बदल रहे हैं। जिसका जहाँ दांव लगता है वो मार रहा है। भाई यही तो बात है, ये सिस्टम ठीक होना चाहिए ना। नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही आइन भी है, कानून भी है, अमलदारी नहीं है उसके ऊपर। कानून भी है, आइन भी है, अमलदारी नहीं है। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? इलेक्शन की तारीख ऐलान की है, और होते महंगाई कैसे कम होगी? मसला तो ये है, आवाम कह रही है कि हमें किसी चीज़ से मसला नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए। IMF से जान छूटेगी तो महंगाई कंट्रोल होगी। हमारी मांगे किसी और के पास हैं, IMF के मोहताज हैं। IMF के अगर इलेक्शन ना हो तो फिर क्या होगा? और जुल्म होगा आवाम के साथ। अब इलेक्शन होने चाहिए,
टाइम से होने चाहिए और शफाफ होने चाहिए। जिसकी हुकूमत है सारे माने उसको, PTI हो, PTI नो PLM हो, फिर पार्टी हो, कोई इसके बाद कहे ना रिगिंग हुई है तो उसको उल्टा टांग दें। और जो भी कहेगा उसके बाद कि रिगिंग हुई है, जो मामला हुआ है वो 4 साल पहले उन्होंने ये करा था कि जी 4 हल्के खोल दें, फिर 12 हल्के खोल दें। नून लीग कहते हैं जी हम नहीं इसको मानते, सारे माने। एक 20 साल की मामला तय करें माशी तौर पे। PTI के दौर में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि नून लीग ने आगे ज़्यादा कर दी महंगाई। अच्छा, नून लीग करेगी तो भुगतेगी, PTI करेगी तो भुगतेगी। नून लीग ने महंगाई की है ना, तो इलेक्शन में उसका रिजल्ट भी देख लेगा। लोग किसी के नहीं है, सच्ची बात तो ये गरीब आदमी भाई है हमारा, हम भी इसी सफ़र में करते हैं। महंगाई सबके लिए है, पेट्रोल तो बहुत परेशान है, कह रहे हैं 50-60 हज़ार में भी गुजारा नहीं हो रहा। वो जो भाई क्या चलाता है इसके और सारे मामला सबके साथ ही हैं। और जब ये भाई परेशान नहीं है, सारे परेशान हैं, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास हैं, सारे परेशान हैं। पेट्रोल से क्या होना चाहिए हल? हल किसके पास है? हुकूमत के पास ही टाइम से इलेक्शन हो, टाइम से ये हुकूमत किसकी है? काकड़ साहब तो कहते हैं मुझे पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। काकड़ साहब केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, काकड़ साहब केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनका इलेक्शन होने नहीं। अब डेट अनाउंस हो गई है, अनाउंस हो गई। इलेक्शन कमीशन ने कह दी है जनवरी के लास्ट में होगी, तो इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे। हम सबको सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ और सब मामले करना चाहिए, तो फिर होगा इंशाल्लाह। ना जीना, गमी खुशी, जाना आना जाना, क्या करेंगे हम? 70,000 कमाने वाला बंदा डेड हो गया है। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा है जो मुल्क को ऊपर लेकर जाए। टकराव है, इल्ज़ाम तराशी है, गाली गलोच है, ये चीज़ अच्छी नहीं रही। इससे पाकिस्तान की सियासत मजबूत नहीं हुई, कमज़ोर हुई। क्या करते हैं? मैं नान का काम करता हूँ। नान का? जी, तंदूर। अच्छा जा रहा है? जी, बस गुजारा ही है महंगाई के हिसाब से। मैं तो मजदूर बंदा हूँ, दिहाड़ी लगाता आटा भी महंगा होता है तो फिर कारोबार मुतासिर होता होगा। जी बिल्कुल, आटा जब महंगा होगा तो साफ सी बात है कि कारोबार तो ऑटोमेटिक ही मुतासिर होगा। दुकानदार भी परेशान होंगे, जब दुकानदारों के पास गाहक नहीं आएगा तो दिहाड़ी कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। हम भी परेशान होंगे। अब मालिक के ऊपर तो दबाव पड़ता है ना, जबकि गाहक नहीं आएगा वो अपनी जेब से तो नहीं दे सकता ना। जब हुकूमत की ऐसी कारकर्दगी हो कि महंगाई पर महंगाई के वार किए जा रहे हो आवाम पर, तो आवाम का क्या हाल होगा? आवाम तो 100 बार सोचती होगी वोट किन्नू देना है। जी बिल्कुल सोचती है कि अच्छा सा कौन सा लीडर को पसंद करें, कि किसको वोट दें। कहता है मुझे दें, नवाज शरीफ कहता है मुझे दें, तो आवाम तो इसी सिलसिले में कारोबार भी मुतासर हो गए हैं। इलेक्शन का जो फैसला किया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, होते हुए नज़र आ रहे हैं इलेक्शन? अभी तो कुछ मुश्किल ही है, कोई सूरत हाल नज़र तो नहीं आ रही। जब इलेक्शन आते थे तो गहमा गहमी होती थी, पता होता था कि लीडरों के जलसे वगैरह हो रहे हैं। अभी कुछ ऐसा कोई की फहरिस्त जो है वो तैयार की जा रही है, उस पर जायज़ा लिया इलेक्शन कमीशन ने। इससे तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह बेहतर करे जी, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जो इलेक्शन भी हो जाए अच्छी बात है, ताकि ये जो आपस में हुक्मरानों के चल रहे हैं ये भी ख़त्म हो, ताकि गरीब आवाम को कोई अच्छी सी रोज़ी मिल सके। और जो सबसे मेन सवाल पैदा होता है ना, वो ये है कि इलेक्शन का जब नतीजा आ रहा है तब नतीजे के बाद फ़ायदा अवामी होगा या सियासी? ये कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में। अवाम के लिए तो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। जी आवाम के लिए कराए जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाए, पता तो चले कि पक्की हुकूमत कौन बैठ रही है, कि कैसे महंगाई को कौन कम करता है, कोई गरीब के लिए भी अच्छा इंतज़ाम करे, ताकि गरीब आवाम ऐसे लोग देखें जो बेचारे रोज़ी से तंग हैं, रोते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, वो बेचारे मजदूरियाँ नहीं लग रही। ये कारोबार के हालात हैं। अभी बाज़ार में जा देख रहे हैं, जबकि 2007 में या 8 में चले जाएं तो ये फूड स्ट्रीट का अरूज था। अच्छा जी माशाल्लाह बड़ा अरूज था इसके ऊपर, रौनक होती थी यहाँ पर। हाँ जी बड़ी रौनक होती थी, सस्ता वक़्त था। अब देख लें वैरान पड़ी है, महंगाई है, गरीब आवाम कहाँ से खाए, कैसे कमाए? जब हुक्मरानों के आपस में इत्तेफाक भी नहीं हो रहा तो वो कैसे कमाए? हुकूमत बनेगी और गरीब क्या कमाएगा, क्या खाएगा? ये परेशान है सब। अल्लाह ताला अच्छा फ़ैसला ले आए, अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। जी और भी लोगों से बात करते हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो कर दिया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन मतवक्के हैं।
आवाम की उम्मीदें क्या हैं? दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वापसी का भी जो है ना वो सिलसिला जारी है, उस हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं और बाकायदा तौर पर उस पर मुशावरत भी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन की तारीख का जो है ना ऐलान कर दिया गया है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन है, कोई उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो कोई नज़र नहीं आ रही है। खिचड़ी पकी हुई हर जगह। हाँ जी, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मगर मुश्किल है कि इलेक्शन होगी। अभी शहबाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, और अभी आपने देखा शहबाज शरीफ साहब को भी तलब किया है मुशावरत के लिए। जी बिल्कुल, मगर वो भी नहीं आ रहे। वो तो ये खैर मैसेज दे के गए हैं वहाँ, एक दिन यहाँ स्टे किया, वो उसी दिन चले गए वो सुबह को। अल्लाह जाने क्या हो रहा है। कारकर्दगी की निस्बत अगर बात की जाए तो किसको आना चाहिए? मैं तो किसी को कोई डिज़र्व नहीं करता फ़िलहाल। कोई डिजर्व नहीं करता। नहीं, तो ऐसे मुल्क कैसे चलेगा जब कोई हुक्मरान सर पर नहीं होगा? अल्लाह चाहेगा तो कोई अच्छा बंदा आ जाएगा तो फिर आ जाए, नहीं तो अब तक तो हमने ये देखा कि जो भी आ रहा है मुल्क नीचे ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। हमारी इकोनॉमी और नीचे हो गई है। अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा है जो मुल्क को ऊपर लेकर जाए। कोई मशवरा है जो, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं वो हमेशा माहिरी माशिया से मशवरे लेते हैं मुल्क को कैसे जो है ना इस्तेहकाम पे लाया जा सकता है। मशवरा क्या होगा उनके लिए? नए को भी आजमा लिया है, ठीक है। अब वो इस टाइम अंदर है, ठीक है। उनकी पूरी जो है ना जो जमात है वो सारी इधर उधर बिखरी हुई है। कोई किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई अंदर है, ठीक है। अब जो आजमाए को आजमाना है उसको भी आजमा लिया 3-4 मरतबा। अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ अल्लाह कोई बेहतर आए जाए। नून लीग की इतनी बड़ी पार्टी है और नवाज शरीफ साहब ने भी जो है ना वो अपना दौर देखा आप लोगों ने कि इक़्तिदार में आए, बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस लोगों को लगती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। फिर कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए। उम्मीदें उसे लगाई भी नवाज शरीफ साहब से, वो आएगी तो कुछ होगा। शहबाज शरीफ से बेहतर नवाज शरीफ है। बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब, क्या हाल है आपका? इस तरफ आ जाए, चाय पी रहे हैं आप। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं और अभी भी चाय पी के जो एंजॉय किया जा रहा है। जी जी जी, क्या करते हैं? मेरा जिम है जी, बॉडी बिल्डिंग क्लब। क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग क्लब है। अच्छा, हालात कैसे जा रहे हैं पाकिस्तान के? पाकिस्तानी होने के हैसियत से क्या करेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको एक होना चाहिए। हम सब एक होंगे तो ये सियासतदान भी ठीक होगा और ये ब्यूरोक्रेट्स भी सारी महकमे ठीक होंगे। और ये हम आपस में बिखरे हुए हैं, बस हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हमें एक होना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान बेहतर होगा। इलेक्शन होंगे तो फ़ायदा किसका है? अवाम का? आवाम का ही फ़ायदा जी, इलेक्शन होने चाहिए। अवाम का फ़ायदा होता हो नज़र नहीं आता फिर। नहीं, इसमें जो है ना ये पार्टीज जो है ना ये इनको आपस में बैठना चाहिए, क्योंकि सारे मुल्क की खातिर इन्होंने पार्टियाँ बनाई है। बैठ के बात करने को तैयारी नहीं है। इल्ज़ाम तराशी ख़त्म हो तो मिल बैठ के बात करें। जी जी जी, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये जो जिस महकमे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ना उन्हें अपने महकमे को ही देखना चाहिए, ठीक है ना जी। वो एनवायरनमेंट जो सियासतदान का काम है वो सियासतदान करे, जो का काम है वो करे। बहुत शुक्रिया जी। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं इधर हाई कोर्ट जॉब करता हूँ। अच्छी जा रही है जॉब? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क के हालात कैसे हैं? बस हालात तो महंगाई ज़्यादा है जी। बस इन सब सियासतदानों को इत्तेहाद इत्तफाक करना चाहिए। अच्छा, और मेरा तो यही मशवरा है, जो जेलों में उन सबको बाहर निकालें, सब एक जगह पे बैठे और मुल्क को कुछ और सोचें। इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि इलेक्शन होने कब है। नहीं, इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होंगे अच्छा, और इसका वह ही हल है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, उसने पहले ही मुल्क को निकाला है पुरानों से, वो ही निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के पास ऐसी कौन सी छड़ी मौजूद है कि वो पहले भी उन्होंने महंगाई से लोगों को निकाला है, अब फिर से लोग 90% लोग कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, महंगाई कम कर लेंगे? किस तरह? ये उसने पहले भी मुल्क को निकाला है। अब 2013-14 के इलेक्शन देख लें, उसने आके कितना मुल्क को संभाला है, दहशतगर्दी ख़त्म की है। फिर उसके अलावा उसने ये बिजली का जो उन्होंने काम किया है, मोटरवे बनाया है, ऑरेंज ट्रेन मोटरवे, यानी कि सारे उसके काम अच्छे हैं। जहाँ भी देखें तख्ती उनकी लगी होगी। तो हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। सड़कें बनाई हैं, बड़े बड़े मंसूबे तैयार किए, लेकिन आवाम ने सड़कों पर तो नहीं ना बैठना। नहीं, सड़क होगी तो तभी कारोबार हो गया ना। सड़क नहीं होगी तो कैसे चलेगी? कॉलेज कैसे जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे? महंगाई जो हो चुकी, नवाज शरीफ साहब की बात करें, उनका ताल्लुक भी नून लीग से ही है और नून लीग की वजह से लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई है। नहीं, नून की नहीं, की बेवकूफ़ी की वजह से हुई जो कुछ हुआ है। उसने जो मुल्क को जिस साइड पे लेके गए हैं ना जी, अगर वो IMF से मुआहदा कर लेते तो इस नौबत पे ना पहुँचते।
उन्होंने नौजवानों को धोखा दिया। IMF से मुआहिदे, उनकी शर्तों पर मुल्क चलेगा तो मुल्क का तो दिवालिया निकल जाएगा। क्या हम सिर्फ IMF के लिए रह गए हैं? नहीं, IMF से तो छुटकारा लेना चाहिए। नवाज शरीफ ने तो IMF से छुटकारा लिया था, तो वही मुल्क को बचा सकते हैं। और कर्जा लिया है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में लिया गया है। कर्जा तो आपने कितने अरसे में कितना कर्जा ले लिया, डबल कर्जा लिया उनसे फिर, लेकिन वो वैध ही रिटर है। यानी जो है ना, नारा सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए है और वो वापस भी आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। इंशाल्लाह आ रहे हैं, आ रहे हैं उम्मीद है पूरी। बिल्कुल। क्या कहेंगे उनके लिए? बस उसके लिए बेस्ट विशेज हैं। अच्छा, बिल्कुल, हम वेलकम करेंगे उनको जी। भरपूर वेलकम के लिए जाएंगे आप? बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे ये बताएं, इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में। जी, ये जनवरी का आखिरी वीक तो उन्होंने कहा है, लेकिन अभी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इस डेट को इलेक्शन हो जाएंगे। अभी भी कंफ्यूजन के शिकार हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये अभी जो नज़र आ रहा है मुल्की हालात, तो उससे तो यही लग रहा है कि अभी भी ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। नहीं करवाएंगे? इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? देखें ना, सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो मुल्क का जो हाल है आपके सामने वो देख लें कि काम कैसे आ सकते हैं। आप तो एडवोकेट हैं, कोई मशवरा ही दे दें। यही है कि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। को इन्होंने वो बंद कर दिया है, जेल में डाल दिया है, बाकी सबको फ्री हैंड दे दिया है। इस तरह तो अदम इस्तेकाम नहीं आ सकता। अदम इस्तेकाम तो आएगा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दें। मीडिया के दौर में कोई मिल बैठ के बात करने को तैयार नहीं था। नहीं, ये देखें ना, असल में ये किसी को स्टेबल होने नहीं देती। जो आप 70 साल तारीख दे लें पाकिस्तान की, जो चाहती है वही करती है। जिसको उन्होंने वो लगाना होता है, अंडर द टेबल करना होता है, वो कर लेते हैं। लेकिन अवामी मसला तो सिर्फ महंगाई है ना। अवाम कह रही कि हमें किसी से कोई कंसर्न नहीं है। महंगाई कैसे कम करनी है? अवाम को सिर्फ इससे कंसर्न। जितना जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, महंगाई कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। आप 70 साल तारीख उठा लें, जब भी थोड़ा सा सियासी इस्तेकाम आया है महंगाई कंट्रोल हुई है। अदरवाइज जब भी अदम इस्तेकाम आया महंगाई ऊपर ही गई है। बैठ के बात करने, आपने कहा है कि मिल बैठ के बात की जाए। PDM हुकूमत अगर दोबारा आ गई तो फिर इनको चाहिए, तमाम सियासतदानों को चाहिए अभी भी मिल बैठकर पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के हालात का सोचें, गरीब आवाम का सोचें, मिल बैठकर बात करें और पाकिस्तान को सियासी अदम। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, जब भी कोई हुक्मरान आता है तो बड़े दावे करते हैं और यही कहते हैं कि हम आवाम के लिए आए हैं, अवामी फ़ायदे के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही इलेक्शन होते हैं, नतीजा सामने आ जाता है, अवाम नज़रअंदाज, आंखें मूंद ली जाती हैं अवाम से। असल में ये सारे अपने ज़ाती मफाद के लिए आते हैं, अवाम का कोई भी नहीं सोचता। ये पहले बड़े बड़े दावे तो करते हैं कि हम इक़्तिदार में आकर अवाम के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन ये बेसिकली इनके पीछे जो है हिडन एजेंडा, उनका अपना जो ज़ाती मफाद होता है। अवाम पीछे रह जाती है जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, पीछे रह जाती है। बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करते हैं? क्या करना है, परेशान लग रहे हैं बहुत ज़्यादा ही मुझे। परेशानी आपको पता ही है, महंगाई है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। जो भी आएगा ना लूट के, तो सियासत में जाके वो कहेंगे लाओ डॉलर, यहाँ बाहर बैठ जाएंगे जाके। सियासी पनाह बस मिल गई ना, वो तो कहते हैं लाओ और आओ, वीज़े खुद देते हैं आप। अच्छा। फिर सियासी पनाह भी मिल जाती है आपको, हाथ भी नहीं कोई टच नहीं कर सकता। जेड़ा आया 70 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। 60 साल। हाँ, 60। पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख ली, PTI की देख ली, नून लीग की देख ली। किसी की कारकर्दगी ऐसी है कि उसको आना चाहिए? किसी बुजुर्ग ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो उन्हें क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्हें क्या चुप। पाकिस्तान का मतलब क्या, जेड़ा आया उन्हें लुटिया ते राय पिया। अच्छा, और अवाम का किसी को ख्याल ना आया? क्या अवाम का क्या करना है, मरे अवाम मरने के लिए है। वो आपने कभी बंदर का तमाशा देखा है? बहुत बार देखा मैंने। तो ये वही हो रहा है, अवाम के साथ वही हो रहा है। इनके हाथ में है। अच्छा। और मौकी हम है, सोटी के साथ उन्होंने नचाना है, सोटी के साथ है हम बस, और ये हमारी करतूत है। लेकिन इस बार आप देखिए अवाम के हाथ में है कि किसको आना चाहिए। इख्तियार अवाम के पास है। अब कुरान तो यही कहता है ना कि जैसा हुक्मरान वैसी अवाम। अवाम कौन सी कम है? एक रेड़ी बाज नूं देख लवो, वो कौन सी की ये तो खास लाहौरिया नहीं, पिंड चों आंदा सी, पट्ठे वड्डदा सी पिया,
ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਦਬ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੈ ਬਸ। ਜਿੱਥੇ ਓਏ ਤੇ ਆ ਗਈ ਓਏ ਅੱਬਾ ਓਏ ਧੀ ਓਏ ਪਿਓ ਤੇ ख़त्म हो गया सब कुछ। आपके हालात कैसे जा रहे हैं, ज़रा हुक्मरानों को बताएं। ਕਹਿ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ पैसा नहींगा। आए थे ना जब हुक्मरान, तभी कह दिए थे कि कोई बंदा गरीब नहीं रहेगा। इस बात का क्या मतलब था? सीधी सीधी बात लेनी है, शार्ट सी। ये जितने भी बड़े हैं ना हमारे माशाल्लाह, ये गिद्धे हैं। गिद्ध पता है आपको क्या है? नहीं, 8-10 किलो की होती है वो। गोश्त नोच नोच के खाती है। ये पाकिस्तान ने ख़त्म नहीं होना और ना होगा। ये खाते रहेंगे और पलते रहेंगे और आवाम मरती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है माँ जी? ठीक ठाक। ठीक ठाक है? सही जा रहे हैं हालात आपके? नहीं, कोई नहीं सही जा रहे। क्या हो गया? बहुत महंगाई है, महंगाई च पीस गए हैं। किनू दसीए? बताएं हमें ज़रा। हुक्मरान देखें, नजर आई उनको। सिलेंडर जलाते हैं। अच्छा। इतना महंगा है, कहीं जाना पैदल सफ़र करते हैं, रक्शे पे नहीं बैठ सकते। थोड़ा सा सफ़र करो 50 रुपये 40 रुपये किराया, 60 रुपये किराया है। बच्चों दी कमाइयां कोई नहीं, काम नहीं लभदा, बच्चे फारग ने। बहुत हालात खराब ने। पढ़ने वाली बच्चियां सी जड़ियां बेचारियां हुण, बड़ी बच्ची जॉब करती है, छोटी भी घर बैठी है, बच्चा भी बिल्कुल फारग है। जवान बेटियां, फिर उनकी शादियां भी करनी है। शादियां भी करनी। जहेज कैसे बनाना है, ये भी बड़ा मसला है। नहीं मिलती, आटा नहीं ले सकते, ना महंगा है। हमेशा सारी ज़िंदगी नान खाया, अब नान नहीं खरीद सकते। 30 रुपये का नान है, किसको दें तो किसको ना दें। बहुत ज़्यादा। बताएं ज़रा कि इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान किया है और कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। आप जो है ना, हुक्मरानों को आवाम बड़ी नज़र आएगी, लेकिन उनको बताएं ज़रा हम किन हालात में कैसे गुजारा कर रहे हैं। 3 वक्त का खाना खा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं खा रहे, कुछ नहीं मिलता। 250-300 रुपये किलो सब्ज़ी है, वो भी नहीं खरीद सकता गरीब बंदा। अब तो वादा कर लिया वोट नहीं देना। इन वोट लैन वाले ने सन पीस दिता चक्की दे विच। बहुत हालात खराब हो गए ने। 50-60 साल उम्र भट्टो की हुकूमत देख के इत्थों तक पहुंची हाँ, कभी ऐसा नहीं होया जिंदगी में। ये पहला वाकया कि इतने हालात खराब हो गए हैं। 500 की उम्र भी माशाल्लाह होगी, आपको तो बेहतर पता होगा हालात कैसे जा रहे हैं। की हुकूमत में 500 रुपया कमाई थी ना, सुकून से टाइम पास होता था। अब 1000 रुपया ऐसा जितना 100 रुपया है। हल्का फुल्का नाश्ता ले लो ना, 50 रुपए की चीनी पत्ती, तो 500 का नोट गया। 1000 की कोई वैल्यू ही नहीं है। बहुत महंगाई हो गई है, बच्चे फारग ने, काम नहीं लभदा, इन्ने हालात खराब हो गए ने। किलो किलो आटा बड़ी मुश्किल ले आके खाने आ। खाना खा रही हैं आप 3 टाइम का? बहुत मुश्किल है, कितने खाने आ, लभदा ही नहीं। बच्चे ख्वाहिश करते हैं अम्मी रस मंगा दो, चाय मंगा दो, नान लिया दो, कहेंगे नहीं बस रोटी पका के खाओ थोड़ी बहुती। के लिए जवाब देना कितना मुश्किल है जब बच्चे खाना मांगते हैं। खराब हो गए ने। 300 रुपये किलो गैस है, की पुआई है तो की खाई है। एक बच्चा जरा बड़ा कमांदा है, वो 1000 रुपया लैंदा है, हर महीने उन झटके लगते हैं। 5-10 रुपया साढ़ा जनरल हॉस्पिटल तो लग जाता है। क्या हो गया उसके साथ? उसको मिर्गी के झटके लगते हैं। छोटा बिल्कुल फारग है, 1000 दुकाना तो फिरियाँ, कोई काम लभ जा नहीं लभदा। किनू सुनाइए, कितने जाइए। शोहर आपके? शोहर है, वो भी बेचारा ना होया वर्गा बुढ़ा ठेड़ा। बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। मैं इसलिए आज बताया यहाँ पे, वोट लेके तो चले जाते ना, पीछे गरीबों का नहीं देखते। जिसने भी दौलत लूटी है ना हमारे गरीबों की, उसकी मेहरबानी वापस रख दे, गरीबों के ऊपर जुल्म ना करे। हुक्मरान तो कहते हैं गरीबों के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, फिर गरीबों की सुनते भी नहीं है। भट्टो की उम्र से लेकर ना अब तक मैंने ये हुकूमतें देखी हैं। 50-60-70 साल उम्र होगी। ये हुकूमत पहली देखी है कि ये गुर्बत इतनी आ गई, महंगाई इतनी आ गई। कोई बाजार से फूक मारा रोटी उड़ती है। 20 रुपए की रोटी नहीं खरीद सकते, 30 रुपए का नान नहीं खरीद सकते। जिस घर में 10 बच्चे खाने वाले हैं वो नान खरीदेगा? पहले 10 रुपए का नान था, 12 रुपए का नान था, सुकून से चलो जिसने खाना को खा लेता था। अब मैंने कभी नान नहीं खरीदा, नहीं खरीद सकते, नहीं वसाइल है, कहाँ जाए, किसको बताएं। 20-30 रुपए का दूध ला के कप चाय बना लेते हैं। 30 रुपए का पत्ती का डब्बा है जो 10-20 रुपए का था। किसको बताएं, इतनी महंगाई हो गई ना। महंगाई कौन कम कर सकता है, ज़रा बताएं, अपील करें किसी से। किससे करूं? जिन्होंने वोट लिए हैं इन्होंने ही लूटा है। इनको ही पता गल्ला कहाँ है, हमें तो नहीं पता।
मेरी तो ये है कि जिसने भी लूटी है ना ये पाकिस्तान की दौलत, मेहरबानी करके वापस रख दे। गरीबों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, गरीब मावा दस नहीं सकदियां, बच्चे बेरोज़गार ने, बच्चों के काम नहीं, पढ़न वालियां बच्चियां ने जड़ियां असीं कम्मां ते लाइयां होईयां ने, असीं उन्हां दे ढिੱਡ कित्थों पूरे करिए। दूध नहीं खरीद सकते, इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी, बिजली के बिल महंगे, सिलेंडर में 300 रुपये का रोज़ गैस पाया, जितों 1000 रुपया आना तो कोल हिसाब लवो कि 1000 रुपये कितने लावे। 300 रुपये का गैस चला गया, 300 रुपये का सुबह नाश्ता चला गया, इतना इतना खाओ। उसमें घी का पैकेट भी आना है 130 का पा का, चीनी भी आनी है, दूध भी आना है, पत्ती भी आनी करनी है, घर के खर्चे पूरे करने हैं, और जिसकी बेटियां भी शादी करने वाली हों उसको जहेज़ भी पूरा करना है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इलेक्शन की, जो सिर्फ बातें जो सामने आ चुकी है ना, नतीजा सामने आ चुका है कि आखिरी हफ्ते में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहे हैं। आवाम की क्या तवक्कात है, आवाम क्या चाहती है और उम्मीदें क्या वाबस्ता है, वो आपने देख ली हैं। असल में ये सारे अपने ज़ाती मफाद के लिए आते हैं, आवाम का कोई भी नहीं सोचता। वो आपने कभी बंदर का तमाशा देखा है? बहुत बार देखा मैंने। तो ये वही हो रहा है, इनके हाथ में है और मौकी हम में। अब तो वादा कर लिया वोट नहीं देना, इन वोट लैन वाले ने सन पीस दिता चक्की दे विच। तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो अवाम कितनी पुरुमीद है वो आपने जान लिया है, और अवाम की क्या तवक्कात हैं, और साथ ही साथ उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सर शुक्रिया कीमती वक्त के लिए आप आए हैं। और सबसे पहले तो अहम सवाल जिसका सियासतदानों का इंतज़ार था, और सियासतदानों को भी इस बारे में भी मालूम नहीं था और कशमकश का शिकार थे, और बिला आखिर अब फैसला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख ऐलान कर दिया गया कि 2024 के जनवरी में आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का जो है ना ऐलान किया गया है। कैसे देखते हैं आप, इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए बात ये है कि ये बुनियादी तौर पे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से तैयारियाँ करता भी नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन में यकसुई भी थी, संजीदगी भी थी, लेकिन उस पर प्रेशर भी बढ़ रहा था। अच्छा। इस दफ़ा प्रेशर की वजह ये है कि इस दफ़ा पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो निगरान हुकूमत को टारगेट नहीं कर रही जी। जब वो कहती है कि जी इलेक्शन का 90 दिन के अंदर आप तारीख दें, तो निगरान हुकूमत ये कहती है कि ये हमने नहीं करना, ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छी पेशरफ्त की है। उन्होंने अभी उन्होंने ये बताया कि जनवरी का चौथा हफ्ता होगा, अभी तारीख नहीं दी, तारीख नहीं दी है अभी। देखें अभी हफ्ते के बाद तारीख का अमल तो जारी है, लेकिन कम से कम उन्होंने ये बता दिया है कि ये हफ्ता होगा। अब 25 होगी, 26 होगी, 27 होगी, ये देखना पड़ेगा। इससे वो जो प्रेशर था इलेक्शन कमीशन में वो किसी हद तक कम हुआ है। लेकिन बुनियादी सवाल इधर इसमें ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इलेक्शन कमीशन पर, जो निगरान हुकूमत पर प्रेशर डालती नज़र आ रही हैं कि जी पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए, उनकी अपनी तैयारियाँ क्या हैं? क्या वो यकसू हैं? क्या वो संजीदा हैं? उनके पास कुछ है लोगों को दिखाने के लिए? देखें बात सर सियासतदान तो खुद तजब्जुब का शिकार थे, उनको खुद भी मालूम नहीं था कि कौन सी डेट है और कब तक इलेक्शन मतवक्के हैं। ये लफ्ज़ तो आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर दिया, तजब्जुब का शिकार थे, क्यों थे? जी सर। इस हवाले से तो क्लियर होनी चाहिए चीज़। बात ये कि माजी के अंदर ये तसलसल जारी था जी। पार्लियामेंट के अंदर कायदे अवान और कायदे इख्तिलाफ बैठ कर निगरान हुकूमतों की तश्कील भी कर लेते थे, और प्रेसिडेंट साहब कौमी असम्बली की और पंजाब सूबे के गवर्नर्स जो हैं वो सूबाई असम्बलियों की डेट दे देते थे। कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता था, इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त होती थी, इंतखाबी एक्टिविटीज़ होती थी, इंतखाबी प्रोग्राम होते थे। आप और मैं उस वक्त ये डिस्कस करते थे, आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी है, किसी हद तक पोलिटिकल पार्टीज़ को इत्मीनान है। भाई बात ये है कि पोलिटिकल पार्टीज़ का कोई सियासी केस भी है तो लेके उन्होंने लोगों के पास जाना है, क्योंकि लोगों ने तो उस पर फैसला करना है कि इनके पास कुछ हमें देने के लिए है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेने के लिए है। सर जैसा भी आपने बताया है कि आखिरी हफ्ता जनवरी का हम समझ रहे हैं कि तभी इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, तो यानी इससे तो साफ जाहिर अभी इलेक्शन नहीं होंगे, कोई डेट ही फाइनल नहीं है, सिर्फ हफ्ता बताया गया है। आपको मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि जी कोई ऐसा बात है कि ये मुल्क ने अगर आगे की तरफ बढ़ना है, अच्छा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। सियासी इस्तेकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर है,
और ये काम बुनियादी तौर पे किसी और इदारे का नहीं है, ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का है कि पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार हैं। इन्होंने आज तक आपस में डायलॉग क्यों नहीं किया? माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में शदीद मुखालफत के बावजूद एक छत के नीचे बैठकर कुछ ना कुछ कर लेती थी, आगे बढ़ने का रास्ता था। ऐसा ही है। अब एक तनाव है, टकराव है, इल्ज़ाम तराशी है, गाली गलोच है, ये चीज़ अच्छी नहीं रही। इससे पाकिस्तान की सियासत मजबूत नहीं हुई, कमज़ोर होती जा रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें इसलिए मजबूत नहीं हुई कि ये जो जमहूरियत या जमहूरी अमल के नतीजे में जो हुकूमतें बनती हैं, क्या वो लोगों के एतमाद पर पूरा उतरती हैं? इसमें हमें मिसाल इरम देनी चाहिए। जी। मगरबी ममालिक हैं कि वहाँ पर ऐसी सूरत क्यों तारी नहीं होती, वहाँ पर डेमोक्रेसी क्यों मजबूत है? इसलिए मजबूत है कि उनके पास एक नहीं, उनके पास 2 अदारे हैं। एक उनका बलदियाती सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसे कहा जाता है। दूसरी उनकी पार्लियामेंट है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वहाँ के लोगों के जो इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो हल करती हैं, और बड़े फैसले वहाँ की पार्लियामेंट करती है। बड़े फैसले वहाँ की पार्लियामेंट्री पार्टी करती है। कमीशन भी कहता नजर आता है, पाकिस्तान की अदालतें इस बार भी शोर मचाती है कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शन करवाएं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करवाती। इसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब उनका इंतखाब आया तो इंतखाबात के हवाले से उनमें कितनी संजीदगी है, इस हवाले से भी 2 आ रहा है। सर, पहले इलेक्शन की तारीख के हवाले से कोई भी संजीदा नहीं था, फिर हमने देखा कि सडन ही ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ को फौरी तलब किया गया लंदन में। उसके बाद अचानक से डेट फाइनल कर ली गई है और भी उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है। देखिए, इसमें एक चीज़ तो आप क्लियर करें, चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं। जी। ये मरियम नवाज साहबा अपने शेड्यूल के मुताबिक गई हैं, उनकी बेटी का वहाँ पर एडमिशन। अच्छा। ये तो अखबारात में छप चुकी थी। अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर वापस पहुँचे हैं और 24 घंटे के अंदर उन्हें वापस जाना पड़ा है। अब इस हवाले से 2 मालूमात हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा मैसेज लेके गए हैं। मालूमात ये है कि खुद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ पर बुलाया है। क्यों बुलाया है? 24 घंटे के अंदर उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि जब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं, एक बदली हुई सूरत हाल है। अच्छा। कुछ अदालती फैसले हैं, कुछ नैब ने मुकदमात वो बहाल कर दिए हैं। एक फैसले के नतीजे में एक नई सूरत हाल तारी हुई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तो तैयारी कर रही थी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। 21 अक्टूबर का ऐलान भी लंदन में, इरम आपको याद होगा, जी बिल्कुल, उनके कानूनी माहिरीन के सिग्नल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने किया था। अच्छा। उनके साथ नवाज शरीफ साहब खड़े थे, ख्वाजा आसिफ साहब खड़े थे, दीगर पार्टी के लोग खड़े थे। ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने किया था। अब इसे जस्टिफाई भी उन्हें करना है। 21 अक्टूबर को क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं? इस हवाले से कन्फ्यूजन जो तारी है, इसको दूर करने की जिम्मेदारी उनकी है। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप बिलाखिर वापस आती है और ख़ास तौर पे मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बात आपको बताता चलूँ कि 2018 में पूरी पाकिस्तानी कौम को पता था कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेंगे। अच्छा। तो सीधे डाला जेल जाएंगे। इसलिए कि उस वक्त के फैसला साज, उस वक्त की अदलिया, उस वक्त के हालात उनके खिलाफ थे। वो अदालती तौर पे नाअहल हो चुके थे। आज पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई कैफियत नहीं है। पाकिस्तान के अदारों के हवाले से आप नहीं कह सकते कि किसी के आने या किसी जाने पर किसी को इतराज़ हो। मैं समझता हूँ ये खालिस्तान एक कानूनी अमल है जिसके नतीजे में इन्हें 24 घंटे में वापस जाना पड़ा। जो मुशावरत ये फ़ोन पे नहीं कर सकते थे वो मिल बैठ के की गए। इलेक्शन की तारीख का जो ऐलान किया गया है, इसमें अवाम को कितना मलहूज़ खातिर रखा गया है? क्योंकि इसमें अवाम का किरदार बहुत अहम है। सियासतदान अगर अवाम के पास जाएंगे तो किस तरह जाएंगे? सर, अवाम के लिए तो इलेक्शन होने और इसमें अवाम का ही फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत जमहूर के साथ है जी। जमहूर की तायद और हमायत से हुकूमतें बनती हैं और हुकूमतें जो बनती हैं वो अवाम की तायद और हमायत से बनती हैं। लोग वोट देते हैं, ऐसा ही है। लोग मुश्किल वक्त के अंदर भी अपना जो हक़ राय दही है वो इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं। तो उनकी उम्मीदें और तवक्कात होती हैं हुकूमतों से। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 5 साल के अंदर पाकिस्तान की तमाम जमातें हुकूमतों के अंदर मौजूद रही हैं। इन 5 साल में पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे ज़्यादा मसाइल जो बढ़े हैं ना लोगों के, आम आदमी के, वो इन 5 सालों में बढ़े हैं। 5 सालों में बढ़े हैं साबिक़ा हुकूमत की वजह से। अपनी एक कारकर्दगी रिपोर्ट लेके जरा अच्छा। पास जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम बरसे इक़्तिदार आए थे, आपके वोट से आए थे। भाई आज गरीब आदमी का तो चूल्हा जो है वो बंद हो चुका है। आज उसको रोटी दाल के लाले पड़े हुए हैं। सबसे खतरनाक बात
कि बिजली के बारे में तो हमें बताया जाता है सर आवाम कहती है हमें इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, हमें अगर कोई लेना देना है, कोई कंसर्न है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई से, इसको कंट्रोल कौन करेगा। दूसरी जानिब आवाम इस हवाले से भी खासी पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। प्रोग्राम हम करते हैं और जब भी बाहर जाते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के ज़ुबान पर हमेशा एक ही नाम होता है नवाज शरीफ साहब का। वो आएंगे क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे जिससे महंगाई को कम किया जा सके। आपकी नज़र में कौन सी हिकमत अमली हो सकती है, किस तरह? नवाज शरीफ साहब का नाम लोग इसलिए लेते हैं जी कि ये उस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान थे, उनकी 3 अदवार में वो वज़ीर आज़म रहे। उस वक्त महंगाई इस नहज पे नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आम आदमी के ज़िंदगी को, आम आदमी की मुश्किलात को सामने रखकर फैसला करते थे। पार्टी तो उनकी बरसे इक़्तिदार थी 16 माह में। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने जिस शख्स को प्राइम मिनिस्टर नामजद किया था, शहबाज शरीफ, और उनके इत्तेहादी, क्या वो लोगों के एतमाद पर पूरा उतरे? आपको याद होना चाहिए और नाज़रीन को भी पता चलना चाहिए कि ये 16 माह की हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई थी, महंगाई के सदेबाब के नाम पे ये डिलीवर नहीं कर पाई। अब लोग एक आखिरी ऑप्शन जो है मुस्लिम लीग नून के पास, वो नवाज शरीफ है कि नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान के अंदर आकर बिजली का बिल कम कर सकेंगे? क्या जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में बेबहा इजाफा हुआ है उसका सदेबाब हो पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा? क्या जमहूरियत डिलीवर करती नजर आएगी? ये गेंद अब उनकी कोर्ट में है। अब पाकिस्तान जो है पोलराइजेशन का मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि सब ने सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली, मुकदमात बर्दाश्त कर लिए, जेलें बर्दाश्त कर ली, लेकिन रिश्ता दीवार नहीं पड़ा कि एक दूसरे को जेलों में भिजवाते, उसकी सियासत पर असरअंदाज होते होते अपना बहुत सारा नुकसान। सिर्फ इल्जाम तराशी की गई है, अवाम का ख्याल नहीं रखा गया। जब तक सियासतदान आपस में बैठ के कोई फैसला नहीं करेंगे, कोई लाहे अमल नहीं बनाएंगे आगे चलने के लिए अपने और पाकिस्तान के, उस वक्त तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आप बार बार जो इलेक्शन की बात कर रही है, मुझे लगता है कि अगर कोई लाइंस ड्रॉ करने की बजाय इंतखाबात इसी सूरत में हुए तो इंतखाबात मुल्क में इस्तेहकाम की बजाय इंतशार का जरिया बनेंगे। अच्छा, इसलिए कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी, देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के मैं बयानात भी देख रहा हूँ, उनकी हदायत भी देख रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेज को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। अमलन ये बात नजर नहीं आ रही, इसलिए लेवल प्लेइंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के भी बड़े बयान आए हैं। 2018 में नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे, तो उनकी पार्टी ने पॉलिटिकल तर्ज़-ए-अमल इख्तियार किया था, इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त उन पर भी मुश्किलात थी। उनकी लीडरशिप भी जेलों के अंदर मौजूद थी और वो पंजाब में बड़ी सियासी जमात बन के सामने आई थी। मैं समझता हूँ आज की तहरीक इंसाफ, वो कहते हैं कि हम पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी है, तो मुश्किल सूरत हाल में रास्ता बनाना पॉलिटिकल फोर्स की जिम्मेदारी होती है, वो भी इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो यकीनी बनाए, इसलिए कि इंतखाबात पर आपका अरबों रुपया कौम का खर्च होना है और जो इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया नहीं बनते उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सर आपने जैसा कि कहा है कि इंतशार की सूरत हाल पैदा हो सकती है, अगर इलेक्शन ना हुए तो ना होने की सूरत में नुकसान अवामी है या सियासी? आप अवाम की और सियासत की बात कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान, मुल्क की मईशत का नुकसान होगा। इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा चैलेंज जो है वो मौशी चैलेंज है और मौशी चैलेंज से निपटने के लिए क्या आपके पास कोई काबिल अमल हिकमत अमली मौजूद है? क्या आपके पास ऐसी टीम मौजूद है जो उस हिकमत अमली पर अमल दरामद कर सके? मैं समझता हूँ कि मुल्क के बेहतरीन मुफाद में यही है कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाएं ताकि पाकिस्तान आगे की तरफ जाए। इस वक्त हम गोमुगो की सूरत में खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम एक सख्ते की कैफियत में है। इस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज दिफाई महाज पे खड़ी हैं। इस सूरत हाल के अंदर आगे जाने का रास्ता वो इलेक्शन की सूरत में है। कोई भी बरसे इक़्तिदार आए, आप उनको हक़ हुक्मरानी दें, वो फैसले करें। बात है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे टेनोर क्यों पूरा नहीं करने दिया जाता ताकि लोगों के पास वो जाकर बता सके कि मेरे पास ये टेनोर था, मैंने इसमें मेरी कारकर्दगी ये है, मैंने ये डिलीवर किया है। और यही वजह है कि एक पार्टी डिलीवर नहीं कर पाती, उसके बाद उसे इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाता है, वो नए रुख के साथ सामने आ जाती है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर जो सियासत और ख़ास तौर पे इरम मैं ये कहता हूँ कि इक़्तिदार के ये जो चोर दरवाजे हैं ये बंद होने चाहिए। जो एक पॉलिटिकल रास्ता है वही इख्तियार करना चाहिए। आज़ादाना इंतखाबात के नतीजे में
जो आए उसे मसनत इक़्तिदार पर बिठा दें, और अपोजिशन में बैठना जुर्म नहीं होता। अच्छा। ये पाकिस्तान में एक तासर दे दिया गया है कि एक पार्टी इक़्तिदार में चली गई है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में है, वो अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं। अपोजिशन जमहूरियत का हिस्सा है। ये गाड़ी के दो पहिए हैं, ये दो पहिए लगेंगे तो गाड़ी आगे की तरफ चलेगी। अपोजिशन में बैठना गुनाह नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल में अगर इंतखाबात होते हैं, कोई एक पार्टी बस इक़्तिदार आती है, तो उस पार्टी को भी अपने प्रोग्राम के तहत जो उसका हक़ हुक्मरानी है वो देना चाहिए, ताकि वो उस पर अमल पैरा हो, और अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए, ताकि अगर उसकी कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं उसकी नाकद वो पार्टी हो और हुकूमत का किबला दुरुस्त करने में वो अपना रोल अदा कर सके। सर आपने क्लियर तो कर दी है, ये भी बताएं कि जो भी हुकूमत आएगी, इलेक्शंस होंगे, रिजल्ट सामने आ जाएंगे, उसके बाद जो भी हुकूमत आएगी किस तरह से मौजूदा हालात को कंट्रोल करेगी, ये आवाम के लिए तो बहुत अहम चीज़ है। देखें, वो आवाम की तायद और हमायत से आएगी। पहली बात तो ये है, अगर आप मेरे से पूछ रही हैं कि इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात में आप शख्सियत परस्ती की बुनियाद पे ना जाएं। अच्छा। इस शख्सियत परस्ती ने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। अच्छा। कि आप नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, आप शख्सियात को देखने के बजाय पार्टीज़ के प्रोग्राम देखें कि क्या इस पार्टी के पास ऐसी टीम मौजूद है जो पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार कर सके। क्या उनके पास एक काबिल अमल प्रोग्राम मौजूद है। लेकिन जब आप शख्सियत परस्ती की बात करते हैं तो फिर शख्सियात तो आगे पीछे होती रहती हैं, फिर पार्टी जवाबदेही बनती। पाकिस्तान एक गंभीर सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि अंदरूनी इस्तेहकाम ही हमारी ताकत का महवर होगा। अंदरूनी इस्तेहकाम तब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर फेयर इलेक्शन होंगे, और फेयर इलेक्शन के नतीजे में कोई एक पार्टी या पार्टीज बस से इक़्तिदार आएंगी, आप उन्हें काम करने का मौका दें, और वो अगर डिलीवर कर पाएँ तो फिर दोबारा उनको बस इक़्तिदार लाया जा सके। पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक अपनी जगह, पार्लियामेंट की इंतखाबी इस्लाहत अपनी जगह, जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला हार तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप मौजूद है जिन्होंने 2002 से अब तक 2018 तक हमने देखा है कि वो जिस इलेक्शन में खुद जीतते हैं वो तो उनके लिए दुरुस्त होता है, बाकी सारे इलेक्शन 200 दामदी की नज़र करके पाकिस्तान में इंतशार और खलफशार पैदा किया जाता है। दुनिया के जमहूरी माशरों में इंतखाबात इस्तेहकाम का ज़रिया बनते हैं, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात इंतशार का ज़रिया बनते हैं। सियासतदानों को अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करनी पड़ेगी, और ये जब तक नज़रसानी नहीं करेंगे ना पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, ना पाकिस्तान में उनकी सियासत मजबूत होगी, और ना पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकेगा। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता जब तक तमाम सियासतदान मिल बैठ कर बातचीत ना करें, और ये ना तय कर लें कि किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है, किस तरह से आवाम के लिए जो अपनी कारकर्दगी को पॉजिटिव लाना है। क्योंकि जब भी वोट लेने के लिए जाना है तो आवाम के लिए ख़ास तौर पर हर आवाम का जो बशिंदा है वो यही सवाल उठाता है कि वोट देना है तो सोच समझ के देना है। और वोट जो है ना, मैक्सिमम लोगों ने अब ये भी कसम खा रखी है कि वोट मैक्सिमम हमने अपने ज़ाया ही करने हैं। कुछ लोगों के सर 100 में से 1% लोगों को कुछ इस तरह के भी शिकवे सामने आ रहे हैं कि वोट नहीं देना, वोट ज़ाया कर देना है। देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू किया यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके नई नस्ल के अंदर वोट देने की तहरीक पैदा की जा रही है। ये काम इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहे हैं? ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कर रही? ये पाकिस्तान के मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा लोग पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ क्यों नहीं देख रहे? इस हवाले से ये पार्टी बस इक़्तिदार है तो ये हमारे मसाइल हल करेगी। मैं समझता हूँ कि वोट देना एक कौमी फरीज़ा है। ये जो सानिया करबला की हम जब बात करते हैं वो भी वोट की वजह से था कि वोट मांगा जा रहा था। अच्छा। हज़रत इमाम हुसैन ने वो वोट नहीं था दिया, ये जो बैत थी ये वोट का ही दूसरा नाम है। मैं समझता हूँ कि आपका वोट बड़ा कीमती है, और ये वोट जो है ये कौम और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में इस्तेमाल करना ये कौमी फरीज़ा है। इस कौमी फरीज़ा से अहदा बरा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, सीनियर तज़ियाकार हैं सलमान गनी साहब, कीमती वक्त निकाल के आए हैं स्पेशल हमारे लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, ये राय थी जो आपने जान ली, उनकी जानिब से भी यही सजेस्ट किया जा रहा है कि तमाम हुक्मरानों को मिल बैठ के बातचीत करना होगी, और जब तक मिल बैठ के बातचीत नहीं होगी इलेक्शन जो है गंभीर सूरत हाल में जाते जाएंगे। और साथ ही साथ वोट के हवाले से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट जो है ना अब देने से कासिर हो चुके हैं, लेकिन उनको भी यही सजेस्ट किया जा रहा है जब तक वोट नहीं देंगे, नई हुकूमत नहीं आएगी तो महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।